नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉकेट हॉरर स्टोरी पर, जहां हर रात डर, सस्पेंस और रहस्य से भरी नई कहानियां आपका इंतजार करती है। आज की कहानी आपको एक ऐसे खौफनाक हाईवे पर लेकर जाने वाली है जहां बारिश के हर बूंद के साथ मौत का साया मंडरा रहा है। अगर आप अकेले हैं तो हेडफोन लगाकर सुनिए, लेकिन सावधान रहिए क्योंकि ये कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है। तो चलिए अंधेरे में कदम रखते हैं और मिलते हैं उस सफेद साड़ी वाली रहस्यमयी औरत से जो हर बारिश की रात अपने अगले शिकार की तलाश में निकलती है। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। खड़ी की सुइयां रात के 2 बजा रही थी। हाईवे पूरी तरह सुनसान था। सड़क पर गिरती पानी की बूंदें अंधेरे में अजीब सी चमक पैदा कर रही थीं। दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी नहीं थी, केवल गहरी रात और भयानक सन्नाटा। अजय और विकास अपनी सेडान कार में थे, ऑफिस से देर रात घर लौटते हुए। दोनों को जल्दी थी, लेकिन इस सुनसान रास्ते से गुजरते हुए अजीब सा एहसास हो रहा था। विकास ने कार की खिड़की से बाहर झांका और धीरे से कहा, यार, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। अजय ने हल्की हंसी में जवाब दिया, तू हमेशा बेकार की बातें करता है, बस जल्दी निकलते हैं यहाँ से। लेकिन उसकी हंसी में भी घबराहट थी। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गाड़ी के शीशे पर गिर रही थी, जिससे बाहर देखना मुश्किल हो रहा था। अचानक सड़क के किनारे कुछ हलचल सी हुई। सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल भीग चुके थे और वह सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। विकास ने घबराकर अजय के कंधे पर हाथ रखा। भाई, वो देख, इतनी रात में कोई यहाँ क्या कर रहा है? अजय ने भी कार की स्पीड कम कर दी। महिला के चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अजय ने शीशा थोड़ा नीचे किया और धीरे से पूछा, मैडम, इतनी रात में आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको कहीं जाना है? महिला ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके होंठ हिले, मगर कोई आवाज नहीं आई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वे सीधे आत्मा के भीतर झांक रही हों। अचानक महिला झटके से आगे बढ़ी और एक छलांग में कार की छत पर कूद गई। पूरी गाड़ी जोर से हिल गई। विकास की घबराहट चरम पर थी। भाई, भाग यहाँ से। अजय ने तेजी से एक्सीलेटर दबाया, लेकिन कार के इंजन ने अजीब सी आवाज की और बंद हो गई। बारिश की बूंदें और तेज हो चुकी थी। तभी एक डरावनी चीख हवा में गूंजी। अजय और विकास के कान सुन्न हो गए। शीशे पर एक हलचल हुई और अचानक वही महिला खिड़की के ठीक सामने आ गई। उसका चेहरा खून से लथपथ था, आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका मुंह इतना बड़ा खुला था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को निगलने वाली हो। अजय और विकास दोनों की चीख निकल गई। अजय ने किसी तरह कार का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। विकास भी उसके पीछे भागा। दोनों बारिश में भीगते हुए हाईवे के किनारे दौड़ने लगे। लेकिन तभी अजय को एहसास हुआ कि विकास उसके साथ नहीं था। वह मुड़ा और देखा। विकास कार के पास खड़ा था, पूरी तरह जड़। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी गहरी नींद में हो, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। अजय कांप उठा, विकास, भाग यहाँ से। लेकिन विकास ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके होंठ हिले और उसकी आवाज किसी औरत की तरह सुनाई दी, अब तुम अकेले नहीं बच सकते। अजय की सांसें तेज हो गईं। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वह मुड़ा और देखा। वही महिला उसके ठीक पीछे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। उसके गले से गाढ़ा काला तरल टपक रहा था। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जड़ हो गए। महिला ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह उस हाईवे पर एक जली हुई कार मिली। उसमें 2 कंकाल थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उनके चेहरे झुलसे हुए नहीं थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी आत्मा को चूस लिया हो। लोग कहते हैं कि वह भूतनी हर साल बारिश की रात में अपने अगले शिकार की तलाश में निकलती है, और जो भी उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। क्या आपको भी लगा कि उस बारिश भरी रात में कुछ रहस्यमय था? क्या आप कभी ऐसे सुनसान हाईवे पर सफर करने की हिम्मत कर पाएंगे? या फिर अगर अचानक कोई सफेद साड़ी में आपको रास्ते में मिल जाए तो आप क्या करेंगे? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताइए कि आपको सबसे डरावना पल कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करें पॉकेट हॉरर स्टोरी को, क्योंकि यहाँ हर रात एक नया खौफ इंतजार कर रहा है। अगली बार मिलते हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से बचकर रहिए, कहीं कोई आपकी ही तलाश में न हो।